सुप्रभातम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक समूसी के अंतर्गत द्वितीय पाठ स्वर्ण काके आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वर्ण काके का अर्थ है सोने का कौवा। ठीक है, काके का अर्थ होता है कौवा, स्वर्ण मानी सोने का, तो सोने का कौवा आज हम इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इससे पूर्व हम चर्चा करते हैं कि स्वर्ण काके पाठ के रचयिता कौन है। तो बच्चों, स्वर्ण काके पाठ के रचयिता है पद्मनाथ शास्त्री। कौन है बच्चों? पद्मनाथ शास्त्री। ठीक है, पद्मनाथ शास्त्री द्वारा यह रचा गया है, लिखा गया है। इसके साथ में स्वर्ण काके पाठ किससे लिया गया है उसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों, स्वर्ण काके पाठ लिया गया है विश्व कथा शतकम। ठीक है, विश्व कथा शतकम से लिया गया है, क्योंकि ये चीजें हमें प्रसंग में लिखना होता है, इसीलिए ये भी हमें पाठ का याद होना चाहिए। तो पाठ के अंदर हमें क्या क्या याद करना है? हमारा पुस्तक का नाम क्या है? समूसी है। और कौन सा पाठ है? द्वितीय पाठ है। पाठ का क्या नाम है? स्वर्ण काक है। और स्वर्ण काक पाठ किसके द्वारा रचित है? तो पद्मनाथ शास्त्री। और स्वर्ण काक ये किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो ये विश्व कथा शतकम से लिया गया है। बच्चों, जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं ये बहुत ही रोचक कथा संग्रह है और इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम इस पाठ के सार को समझते हुए इसके अर्थ, भाव, शब्दार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी इन सब का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं इस पाठ का सार, जिससे कि हमारा अर्थ बहुत ही सरल और सुलभ हो जाए। तो बच्चों, एक बार किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। वह चावलों को रख करके अपनी पुत्री को आदेशित करके चली गई कि पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करना। लेकिन वहां पर एक सोने का कौवा, जिसके सोने के पंख, चांदी की चोंच, इस प्रकार का विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां पर आ गया। वह चावलों को खाना उसने प्रारंभ किया। उसको देख करके बालिका रोना प्रारंभ किया। जब बालिका ने रोना प्रारंभ किया तो कौवे ने कहा कि गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर आप आ जाना और आपको अपने चावलों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। बालिका को रात्रि में नींद भी प्राप्त नहीं हुई और वह प्रातःकाल गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के वहां चली गई। उसने देखा कि पीपल के वृक्ष के ऊपर एक सोने का महल बना हुआ है। उसने उस कौवे को विनम्रता से पुकारा। उस कौवे ने उससे कहा कि आप किस सीढ़ी से ऊपर आना चाहती हो? सोने की से, तांबे की से, ठीक है, या चांदी की से? तो बालिका ने कहा कि मैं तो एक निर्धन हूँ, गरीब हूँ, तो तांबे की सीढ़ी से मैं ऊपर आ जाऊंगी। लेकिन कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी से उसे अपने महल में बुलाया और सोने की थाली में ही उसे भोजन करवाया। उसके बाद उस बालिका के समक्ष 3 संदूक रख दिए गए, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक बिल्कुल छोटा। बालिका ने कहा कि जो छोटा संदूक है यही मेरा चावलों का मूल्य है। वह बालिका उन छोटा संदूक को लेकर प्रसन्न होती हुई अपने घर आ गई।
जब उसने संदूक खोला तो संदूक में हीरे जवाहरात उसे प्राप्त हुए। लेकिन उसी गांव में एक लालची वृद्धा भी रहती थी। उसने देखा कि ये निर्धन किस प्रकार इतनी पैसे वाली अमीर हो गई है, तो उसके अंदर भी इस प्रकार का लालच हुआ। उसने उस पैसे वाले होने का उसने कारण को जाना और इसी प्रकार उसने किया। उसने भी छत पर चावलों को रखा, अपनी पुत्री को आदेशित किया और कहा कि पक्षियों से इसकी रक्षा करना। उसकी पुत्री भी पक्षियों से रक्षा करने के लिए उन चावलों के समीप चली गई। वहां वही कौवा उड़ता हुआ उन चावलों के पास आया, चावलों को खाने लगा। उस बालिका ने उस कौवे से अभद्र स्वर में उसे कहा, लेकिन कौवे ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है, वहां सुबह आप आ जाना। बालिका वहां चली गई और उस कौवे से अभद्र स्वर में कहने लगी, मेरा चावलों का मूल्य दो। कौवे ने वही प्रश्न उस लालची वृद्धा की पुत्री से पूछा, तो उसने कहा मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। लेकिन उसने उसके लिए वही तांबे की सीढ़ी दी और उसे तांबे की थाली में उसे भोजन करवाया। इसके बाद उसके समक्ष भी तीनों ही संदूक रखे, जिसमें उसने सबसे बड़ा जो संदूक था उस संदूक को ग्रहण करके प्रसन्न पूर्वक वह घर आ गई। जब उसने संदूक को खोला तो संदूक को खोलने पर उसमें से काले सर्प इस प्रकार निकले, तो वह बहुत दुखी हुई। इसलिए जो आज हमारा कथा संग्रह है, इससे शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए। अब बच्चों, अब हम इसका अर्थ की ओर चलते हैं। पूरा मानी पहले। पूरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? पहले। ठीक है। प्राचीन काल में। कस्मैचित मानी कोई, ग्रामे मानी गांव में। अब देखिए इसमें सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति बच्चों? सप्तमी। सप्तमी में क्या था? में पेपर, तो क्या जाएगा? ग्रामे मानी गांव में। तो प्राचीन काल में कोई गांव में एक मानी एक। अब यहाँ पर एक नहीं है, एक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एका है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। अगर पुल्लिंग होता तो एक होता। ठीक है। तो एका निर्धना वृद्धा स्त्री, एक निर्धन वृद्ध स्त्री निवेशित मानी रहती थी। ठीक है, रहती थी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इस शब्द में संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। देखिए न का न आ जाएगा, ये का ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये में से क्या बचा? ए। अब बाद में वसत, निवसत। तो ये संधि कौन सी हुई? यण संधि। ठीक है। कौन सी संधि? यण संधि। तो निवसत में कौन सी संधि है बच्चों? यण संधि है। ध्यान में रखना। इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं संधियों को भी इस पाठ में से कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो रहती थी। अब एक बार पुनः इस पंक्ति को देख लीजिए। प्राचीन काल में कोई गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। तस्या, अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए तस्या प्लस च एका और एक। यहां पर देखिए कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। च प्लस एका क्या हो जाएगी बच्चों? च प्लस एका, है ना, और एक। ठीक है। तस्या माने उसी, तस्या एका द्विता विनम्रा मनोहरा चासीत, उसकी एक। द्विता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। क्या अर्थ होता है बच्चों? द्विता का पुत्री। ठीक है। तो उसकी द्विता में पुत्री विनम्र मनोहर थी, और उसकी जो पुत्री थी, द्विता मतलब पुत्री, विनम्र और मनोहर थी।
मन को हरने वाली थी। एक बार माता स्थाल्यम, स्थाल्यम का अर्थ होता है थाली, स्थाल्यम का क्या अर्थ है बच्चों? थाली। तो एक दा का अर्थ एक बार, माता स्थाल्यम थाली में तंडुलम माने चावलों को, तंडुलम माने चावलों को, निछप्पे माने रख करके, निछप्पे माने रख करके। अब देखिए निछप्पे में कौन सा प्रत्यय बच्चों? लैप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लैप प्रत्यय। ठीक है, ध्यान रखना इन व्याकरणात्मक टिप्पणियों का भी। तो एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री, पुत्री मानी पुत्री को आदिशेष आदेशित किया। आदेशित का अर्थ होता है कि उससे, उनके लिए, चावलों के लिए उसे आदेशित कहा कि आपको ये कार्य करना है। तो पुत्री को आदेशित किया सूर्य तापे, सूर्य के ताप में, तंडुलान मानी चावलों को, द्वितीय व्यक्ति इसमें ने को आ जाएगा। तो सूर्य के ताप में चावलों को खगभ्यो मानी पक्षियों से, खगभ्यों का अर्थ होता है बच्चों पक्षियों से, रक्षा मानी रक्षा करना। ठीक है, तो पुनः सुन लीजिए कि पुत्री को आदेशित किया कि सूर्य के ताप में, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना या रक्षा करो। किंचित, किंचित मानी कुछ, कालांतरम मानी समय के बाद, कुछ समय के बाद। ठीक है, कुछ समय के बाद, एको मानी एक, विचित्र, विचित्र मानी अनोखा, विचित्र मानी क्या होता है बच्चों? अनोखा, काके मानी कौवा, समुद्यम उड़ता हुआ, तम उपहा गाम उसके पास आ गया। एक ऐसा विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ गया। अब एक बार पुनः मैं पूरे का अर्थ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनी। प्राचीन काल में, पूरा प्राचीन काल में कोई गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। तस्या एका, और उसके एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता ने चावलों को स्थाल्यमान थाली में, एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेशित किया और सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय के बाद, कंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद एक विचित्र काके, एक विचित्र कौवा, समुद्यम उड़ता हुआ उसके पास आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, दूसरे पैराग्राफ में यहां आपकी संधि है, कौन सी? वृद्धि संधि। न प्लस एतादृश से, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। न प्लस एता दर्शम। ठीक है, न प्लस एता दर्शम, न मानी नहीं, एता दर्शम मानी ऐसा, न मानी नहीं, एता दर्शम मानी ऐसा। स्वर्ण पक्षु, सोने के पंखों वाला, रजत चक्षु, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्य, स्वर्ण काक, तयो मानी उसके द्वारा, पूर्व दृष्टा, पूर्व में नहीं देखा गया है। अब जो न है, न का अर्थ कब आएगा? अंतिम में आएगा, तो पूर्व में नहीं देखा गया है। तो एतादृश मानी ऐसा। ठीक है, पहले एतादृश का लेंगे, न को अपन अभी छोड़ते हैं। तो न एतादृश मानी ऐसा, सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, ऐसे सोने के कव्य को उसके द्वारा पूर्व में नहीं देखा गया है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, जो दृष्टि शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? दृश्य प्लस कत। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय उसमें? कत प्रत्यय है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पुनः सुन लीजिए कि यह एतादृश मानी यह
सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, ऐसा सोने का कौवा उसने पूर्व में नहीं देखा। तम वह, तंडुलान खादंतम, वह चावलों को खाता हुआ, असंतच और हंसता हुआ, मतलब उसने, उस बालिका ने चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य मैं देख करके। अब विलोक्य में कौन सा प्रत्यय बच्चों, कौन सा प्रत्यय है विलोक्य में? लय प्रत्यय है। कौन सा है? लय प्रत्यय, वी प्लस लो प्लस लय प्रत्यय। ठीक है, विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय। इनको भी आप नोटबुक में साथ साथ उतारते रहिए। तो उसने चावलों को खाते हुए हंसते हुए देखकर बालिका रोदित आरंभदा, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। अब देखिए आरंभदा का मतलब आरंभ कर दिया। अब यहाँ पे इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय, कत प्लस टाप। ठीक है, क्योंकि आओ जुड़ा हुआ है इसलिए टाप भी इसमें लग जाएगा और ध में कत प्रत्यय। तो रोना उसने आरंभ कर दिया। पुनः सुन लीजिए, उसने चावलों को खाते हुए, उसको चावलों को खाते हुए हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उस किसने? कौवे ने। उस कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए हंसते हुए देखकर, उस कौवे के द्वारा उन चावलों को खाते हुए हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम माने उसको, निवारयंती माने रोकती हुई, और उसको रोकती हुई। किसको? स्वर्णकाक को। कौन रोकती हुई? बालिका। ठीक है, कौन सी बालिका? निर्धन बालिका। तो उसको रोकती हुई सा प्रार्थयत, प्रार्थना की, और उसे रोकती हुई उससे प्रार्थना की कि तंडुलान माने चावलों को माम बख्शे, मत खाइए। और उसे रोकती हुई उसने उससे प्रार्थना की कि चावलों को मत खाइए। मदिया मानी मेरी, माता मानी माँ, मेरी माँ। अतिव माने अत्यधिक, अतिव का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक। ठीक है, अति प्लस इव संधि विच्छेद भी हो सकता है। निर्धना वर्तते, गरीब है। मेरी माँ अत्यधिक निर्धन है। निर्धना का अर्थ क्या होता है बच्चों? गरीब। अतिव का मानी अत्यधिक। ठीक है, तो मेरी माता अत्यधिक क्या है? गरीब है। स्वर्ण पक्षे काके, सोने के पंख वाले कौवे ने प्रबोचे कहा या बोला, माम सुचे, सुच का मतलब चिंता, मां मानी मत करो, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। सूर्योदय प्राग्ञ, सूर्योदय से पहले। प्राग्ञ का अर्थ क्या होता है? पहले। ठीक है बच्चों, क्या अर्थ होगा? पहले। तो सूर्योदय के पहले। ग्रामात भाई, गांव के बाहर। सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल वृक्ष में नु, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम, तुम वहां पर आ जाना, तुम वहां पर आ जाना। इस बात को कौन कह रहा है? स्वर्णकाक है। कौन कह रहा है? स्वर्णकाक। क्या कह रहा है? कि सूर्योदय से पूर्व आप पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। ठीक है, मैं तुभ्या मान तुम्हें, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य, दास्यामी दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? स्वर्णकाक कह रहा है निर्धन बालिका से। ठीक है, प्रहसिता प्रसन्न होती हुई, प्रहसिता का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रसन्न होती हुई। ठीक है, प्रसन्न होती हुई बालिका, निद्रा अपी, नींद भी। देखिए निद्राम प्लस अपी, यहां भी अपन संधि विच्छेद कर सकते हैं। निद्राम प्लस अपी, तो नींद भी न लभे, प्राप्त नहीं हुई,
उसे नींद भी प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसी प्रसन्न होती हुई बालिका को नींद भी प्राप्त नहीं हुई। एक बार पुनः सेकंड पैराग्राफ को हम पुनः एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए नेतदर्शा, यहाँ पर आपके संधि विच्छेद है, वृद्धि संधि है, न प्लस एतदर्शा। यह सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने पूर्व में नहीं देखा। तब माने उस तंडलाई चावलों को खाता हुआ, हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। उसको निवारण रोकती हुई प्रार्थते, उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाइए। मतिहा माता, मेरी माता अत्यधिक निर्धना वर्तते, गरीब है। मेरी माता अत्यधिक गरीब है। सोने के पंख वाला कौवा बोला, माम सुचे, चिंता मत कीजिए, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, ग्रामात वही गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न बालिका को नींद भी प्राप्त नहीं हुई। अब बच्चों, अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कि बालिका गांव के बाहर उस कौवे के पास जाती है तो उसे क्या उन चावलों का मूल्य प्राप्त हो जाता है। इन सबको हम अगले वीडियो में, अगले भाग में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए सभी भैयाओं से मैं विदा मांगता हूं और सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।